बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 8 उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना की मश्क का बकिया हिस्सा करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी मौजू पर पुरएतमाद अंदाज में तकरीर कर सकें, ग्रोही यानी मुतलाजिम अल्फाज इस्तेमाल कर सकें, रमूज़े औकाफ तफसीलिया इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, ग्रोही अल्फाज से क्या मुराद है? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। ग्रोही अल्फाज से मुराद वो अल्फाज होते हैं जो किसी एक लफ्ज़ को सुनने के बाद उससे मुतल्लिक हमारे जहन में आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लफ्ज़ बाग सुनते हैं तो फ़ौरन हमारे जहन में दरख्त, फल, फूल, सब्ज़ा, घास, ये सारे अल्फाज आते हैं। तो ये तमाम अल्फाज बाग के मुतलाजिम यानी ग्रोही अल्फाज हैं। मेरा दूसरा सवाल है, तफसीलिया, जिसकी अलामत आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? तफसीलिया भी रमूज़े औकाफ में से एक है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। जब किसी बात, किसी खबर या ऐलान या किसी इक़्तिबास की तफसील बयान करनी हो तो वहाँ हम तफसीलिया की अलामत लगाने के बाद वो तफसील बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर वर्जिश करने के दर्ज झेल फ़ायदे हैं, तफसीलिया की अलामत लगाएंगे और उसके बाद फिर फ़वाइद लिखेंगे कि हम तरोताज़ा रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, चाको चौबंद रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं आज के सबक की जानिब। आज हम मश्क में जो सरगर्मी पढ़ने जा रहे हैं वो है सुने और बोलें। सवाल नंबर 7 है, तमाम तलबा बारी बारी नज़म के अशार पढ़ें और 4 के गिरोह में बैठकर तबादला ख्याल करें। तो प्यारे बच्चों, ये अमली सरगर्मी है, अमली काम है। आपने कमरा जमात में अपने साथियों के साथ बैठकर ये सरगर्मी करनी है। इसमें आपने नज़म के अशार को पढ़ना है और फिर अपने ख्यालात का इजहार करना है कि इन अशार में शायर क्या कह रहा है, उस्ताद मोहतरम की क्या इज़्ज़त है, क्या वक़ार है, वो कौन सी शख्सियत है जो हमें मुकाम और मर्तबा देती है मुआशरे में। वालिदैन के बाद सबसे बढ़कर कौन हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। तो ये सारी बातें, ये सारे ख्यालात और जज्बात व एहसासात का इजहार आपने करना है आपस में बैठकर। जी तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क का सवाल नंबर 8 है, उस्ताद के एहतराम के मौजू पर तकरीर तैयार करके पेश करें। तो प्यारे बच्चों, ये भी अमली सरगर्मी है। ये सरगर्मी आप लोगों ने खुद सरअंजाम देनी है। अब क्लास में, जमात में अपने असातिज़ा कराम की मदद से, उनकी रहनुमाई से आप लोगों ने उस्ताद के एहतराम पर एक बेहतरीन तकरीर तैयार करनी है। उसे कमरा जमात में आपने पेश करना है और फिर जब हफ्तावार बज़्म अदब का प्रोग्राम होता है तो सुबह की असेंबली में भी आप ये तकरीर करेंगे, जिसमें आप बच्चों को बताएंगे कि उस्ताद हमारे लिए काबिल एहतराम क्यों होते हैं और असातिज़ा का अदब एहतराम किस तरह से किया जा सकता है, उनकी मुआशरे में क्या अहमियत है। जो लोग असातिज़ा का अदब और एहतराम करते हैं वो कामयाब व कामरान ठहरते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुख्तलिफ नुकात को सामने रख कर आप तकरीर तैयार करेंगे और फिर उसे बेहतरीन अंदाज में आप पेश करेंगे। अगला सवाल है, जोड़ी में बैठकर एक दूसरे को बताएं कि आप अपने असातिज़ा का एहतराम कैसे कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये भी अमली सरगर्मी है। आपने अपने साथियों के साथ बैठकर एक दूसरे के साथ इस मौजू पर बातचीत करनी है कि हम अपने असातिज़ा कराम का एहतराम कैसे कर सकते हैं। हम उनकी इज़्ज़त कर सकते हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम उनके दिए हुए काम को तवज्जो और लगन से कर सकते हैं और सबसे बढ़कर ये कि जब वो बात कर रहे हों तो उनको तवज्जो से सुने और जो कुछ भी वो हमें कहें उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अगली सरगर्मी की जानिब। मश्क की अगली सरगर्मी है ज़ुबान सीखें। ज़ुबान सीखें में आज हम पढ़ेंगे ग्रोही अल्फाज के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ग्रोही अल्फाज की
तारीफ़, ऐसे अल्फाज जिनको ज़ुबान पर लाते ही उनसे मुतल्लिका और बहुत से अल्फाज जहन में आ जाएं, मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। जैसे कायनात के बारे में सोचते ही हमारे जहन में चाँद, सूरज, सयारे, सितारे वगैरह जैसे अल्फाज उभरते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपने देख लिया कि ग्रोही या मुतलाज़िम अल्फाज किन को कहते हैं। तो आइए देखते हैं इनसे मुतल्लिक हमारे लिए सवाल क्या है जो हम हल करेंगे। सवाल है, मंदरजे झेल के ग्रोही अल्फाज लिखें। जी, तो प्यारे बच्चों, हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें चंद अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनके ग्रोही यानी कि मुतलाज़िम अल्फाज लिखने हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है मदरसा। मदरसा के मुतलाज़िम अल्फाज हैं उस्ताद, तालिब इल्म, बस्ता। दूसरा लफ्ज़ है त्यौहार। त्यौहार के मुतलाज़िम हैं ईद, खुशी, नए कपड़े। ज़मीन, ज़मीन के मुतलाज़िम हैं खेत, फल, फसलें। जी, तो प्यारे बच्चों, हमारी सरगर्मी में अगला सवाल है तफसीलिया के बारे में। तफसीलिया क्या है? आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर तफसीलिया की तारीफ़। वो अलामत जो किसी बात, ख़बर, ऐलान या इक़्तिबास की वजाहत के लिए इस्तेमाल हो, तफसीलिया कहलाती है। जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उसके बाद तफसीलिया की अलामत और फिर अल्लामा इकबाल का कौल। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, इसके बाद तफसीलिया की अलामत और फिर यहाँ पर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का कौल होगा। तो प्यारे बच्चों, इससे मुतल्लिक हमारे पास जो हल करने के लिए सवाल है वो कुछ इस तरह से है कि आप 3 मुकम्मल जुमले लिखकर तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल करें। तो प्यारे बच्चों, आइए लिखते हैं जुमले जिसमें हम तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल करेंगे। पंजाब के अहम दरिया मंदरजा झेल हैं। इसके बाद तफसीलिया की अलामत लगाएंगे और फिर उन दरियाओं के नाम लिखेंगे, जहलम, रावी, चनाब। अगला जुमला है, पंजाब के अहम शहर दर्ज झेल हैं। तफसीलिया की अलामत, उसके बाद उन शहरों के नाम, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान। अगला जुमला है, कायदे आज़म का फरमान है। तफसीलिया की अलामत, उसके बाद कायदे आज़म का फरमान लिखेंगे, काम, काम, सिर्फ काम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।